भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हाथों को वरधन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बस ध्यान इतना हमें है धरना, हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा। अहंकार किस बात का करना, तेरे हवाले कश्ती हमारी। बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला कर
मैं देह से न्यारा हूँ, परमात्मा बाप का प्यारा हूँ। मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर याद भी बिंदी बाप को ही करना है। और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए भी साक्षी होकर रहना है। और बिंदी लगाते जाना है। इस पल, इस घड़ी जो बीता, उसे नथिंग न्यू की स्मृति से बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब समाया है। मैं, बाप और रचना सब कुछ इस बिंदी में ही समाया है। मुझे और जानना ही क्या है। बिंदु इस अनमोल संगम युग पर मेरा और कर्तव्य ही बाकी क्या रहा हुआ है। बिंदु बाप को श्वासोश्वास याद करते रहना है। यह संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष
समस्त सृष्टि का विस्तार एकमात्र बिंदु में ही समाया हुआ है, और वो है बीज रूप बिंदु भाव। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये कैसी विडंबना है जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई थी। स्वयं में भरे 84 जन्मों के अविनाशी पार्ट को भी भूल गई थी। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी। और समय के इस काल चक्र में फंसकर रावण की बंधिनी बन गई। रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटक कर अपने अविनाशी प्रियतम, अपने साजन, अपने रहबर, अपने दिलबर को ही भूल गई। और शोक वाटिका में एक जेल बर्ड की भांति दिन काटने लगी। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे शिव साजन का, जिन्होंने मुझे रावण के पिंजरे से आजाद करके मुझे मेरी पहचान दी। मेरी खोई स्मृति लौटाकर मुझे फिर से अपनी संगिनी स्वीकार किया। मुझे मेरे बिंदु स्वरूप की स्मृति कराई। अपने सच्चे स्वरूप की पहचान दी। तीन बिंदियों को भूलने के कारण ही मेरा ये हाल हुआ था। मेरा इतना अधिक पतन हुआ था। मगर अब मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान गई हूं। मुझे मेरे असली घर का रास्ता मिल गया है।
मुझे अब अपने असली घर को लौटना है और उसके लिए मुझे भी उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है जिस रूप में मैं अपने घर से इस साकार लोक में आई थी। मैं अशरीरी इस धरा पर आई थी और अब वापस जाने के लिए मुझे अशरीरी ही बनना है। मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूं। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूं। मैं बिंदु आत्मा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूं। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी
बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर याद भी बिंदी बाप को ही करना है। और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए भी साक्षी होकर रहना है। और बिंदी लगाते जाना है। इस पल, इस घड़ी जो बीता, उसे नथिंग न्यू की स्मृति से बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब समाया है। मैं, बाप और रचना सब कुछ इस बिंदी में ही समाया है। मुझे और जानना ही क्या है। बिंदु इस अनमोल संगम युग पर मेरा और कर्तव्य ही बाकी क्या रहा हुआ है। बिंदु बाप को श्वासोश्वास याद करते रहना है। यह संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष समस्त सृष्टि का विस्तार एकमात्र बिंदु में ही समाया हुआ है। और वो है बीज रूप बिंदु बाप। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये कैसी विडंबना है जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई थी। स्वयं में भरे 84 जन्मों के अविनाशी पार्ट को भी भूल गई थी। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी। और समय के इस काल चक्र में फंसकर रावण की
बंधिनी बन गई। रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटक कर अपने अविनाशी प्रियतम, अपने साजन, अपने रहबर, अपने दिलबर को ही भूल गई। और शोक वाटिका में एक जेल बर्ड की भांति दिन काटने लगी। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे शिव साजन का, जिन्होंने मुझे रावण के पिंजरे से आजाद करके मुझे मेरी पहचान दी। मेरी खोई स्मृति लौटाकर मुझे फिर से अपनी संगिनी स्वीकार किया। मुझे मेरे बिंदु स्वरूप की स्मृति कराई। अपने सच्चे स्वरूप की पहचान दी। तीन बिंदियों को भूलने के कारण ही मेरा ये हाल हुआ था। मेरा इतना अधिक पतन हुआ था, मगर अब मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान गई हूं। मुझे मेरे असली घर का रास्ता मिल गया है। मुझे अब अपने असली घर को लौटना है और उसके लिए मुझे भी उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है, जिस रूप में मैं अपने घर से इस साकार लोक में आई थी। मैं अशरीरी इस धरा पर आई थी और अब वापस जाने के लिए मुझे अशरीरी ही बनना है। मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूं। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूं। मैं बिंदु आत्मा हूं।
मैं देह से न्यारा हूँ, परमात्मा बाप का प्यारा हूँ। मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर याद भी बिंदी बाप को ही करना है। और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए भी साक्षी होकर रहना है। और बिंदी लगाते जाना है। इस पल, इस घड़ी जो बीता, उसे नथिंग न्यू की स्मृति से बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब समाया है। मैं, बाप और रचना सब कुछ इस बिंदी में ही समाया है। मुझे और जानना ही क्या है। बिंदु इस अनमोल संगम युग पर
मेरा और कर्तव्य ही बाकी क्या रहा हुआ है। बिंदु बाप को श्वासोश्वास याद करते रहना है। यह संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष समस्त सृष्टि का विस्तार एकमात्र बिंदु में ही समाया हुआ है, और वो है बीज रूप बिंदु बाप। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये कैसी विडंबना है जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई थी। स्वयं में भरे 84 जन्मों के अविनाशी पार्ट को भी भूल गई थी। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी। और समय के इस काल चक्र में फंसकर रावण की बंधिनी बन गई। रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटक कर अपने अविनाशी प्रियतम, अपने साजन, अपने रहबर, अपने दिलबर को ही भूल गई। और शोक वाटिका में एक जेल बर्ड की भांति दिन काटने लगी। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे शिव साजन का, जिन्होंने मुझे रावण के पिंजरे से आजाद करके मुझे मेरी पहचान दी। मेरी खोई स्मृति लौटाकर मुझे फिर से अपनी संगिनी स्वीकार किया। मुझे मेरे बिंदु स्वरूप की स्मृति कराई। अपने सच्चे स्वरूप की पहचान दी।
तीन बिंदियों को भूलने के कारण ही मेरा ये हाल हुआ था। मेरा इतना अधिक पतन हुआ था, मगर अब मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान गई हूँ। मुझे मेरे असली घर का रास्ता मिल गया है। मुझे अब अपने असली घर को लौटना है और उसके लिए मुझे भी उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है, जिस रूप में मैं अपने घर से इस साकार लोक में आई थी। मैं अशरीरी इस धरा पर आई थी और अब वापस जाने के लिए मुझे अशरीरी ही बनना है। मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूँ। मैं बिंदु आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर याद भी बिंदी बाप को ही करना है। और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए भी साक्षी होकर रहना है। और बिंदी लगाते जाना है। इस पल, इस घड़ी जो बीता, उसे नथिंग न्यू की स्मृति से बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब समाया है। मैं बाप
और रचना सब कुछ इस बिंदी में ही समाया है। मुझे और जानना ही क्या है। बिंदु इस अनमोल संगम युग पर मेरा और कर्तव्य ही बाकी क्या रहा हुआ है। बिंदु बाप को श्वासोश्वास याद करते रहना है। यह संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष समस्त सृष्टि का विस्तार एकमात्र बिंदु में ही समाया हुआ है, और वो है बीज रूप बिंदु बाप। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये कैसी विडंबना है जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई थी। स्वयं में भरे 84 जन्मों के अविनाशी पार्ट को भी भूल गई थी। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी। और समय के इस काल चक्र में फंसकर रावण की बंधिनी बन गई। रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटक कर अपने अविनाशी प्रियतम, अपने साजन, अपने रहबर, अपने दिलबर को ही भूल गई। और शोक वाटिका में एक जेल बर्ड की भांति दिन काटने लगी। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे शिव साजन का, जिन्होंने मुझे रावण के पिंजरे से आजाद करके मुझे मेरी पहचान दी। मेरी खोई स्मृति लौटाकर मुझे फिर से अपनी
संगिनी स्वीकार किया। मुझे मेरे बिंदु स्वरूप की स्मृति कराई। अपने सच्चे स्वरूप की पहचान दी। तीन बिंदियों को भूलने के कारण ही मेरा ये हाल हुआ था। मेरा इतना अधिक पतन हुआ था, मगर अब मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान गई हूँ। मुझे मेरे असली घर का रास्ता मिल गया है। मुझे अब अपने असली घर को लौटना है और उसके लिए मुझे भी उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है, जिस रूप में मैं अपने घर से इस साकार लोक में आई थी। मैं अशरीरी इस धरा पर आई थी और अब वापस जाने के लिए मुझे अशरीरी ही बनना है। मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूँ। मैं बिंदु आत्मा हूँ। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है।
जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो, सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।